सो रिसेंटली अभी कुछ सर्वे हुए थे और एक सर्वे में ऐसा बताया गया कि 30% ऑफ एम्प्लॉयर वर्कफोर्स वो अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं, एक नया जॉब करना चाहते हैं। और दूसरा सर्वे ये कहता है कि 5 आउट ऑफ 4 एम्प्लॉय वो कुछ नया करना चाहते हैं, एक नया जॉब करना चाहते हैं। अब गाइज ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत लोगों को जो काम कर रहे होंगे उन्हें ऐसा लग रहा होगा, और जो काम कर रहे हैं उन्हें ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ या मुझे क्या कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे कोई और स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो वो कन्फ्यूजन जो काम कर रहे हैं उन्हें भी है, जो एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी है उन्हें भी है। इसका रीज़न क्या है? इसके मल्टीपल रीजंस है गाइस। ओके, एक मेजर रीज़न है लैक ऑफ गाइडेंस। ओके, हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ये एक पार्ट है हमारे लाइफ साइकिल का, हम इसलिए कर रहे हैं। तो क्या ये क्यों का जो क्लियरिटी है हमें उसी वक्त मिल जाना चाहिए? हमें पता चल जाने से क्या उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, चाहे वो अपने एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो अपने जॉब को लेके हो? तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कैरियर गाइडेंस के ऊपर, ओके, या कैरियर काउंसलिंग। तो गाइस, कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग आज के टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है। लेट सपोज आपने 10th किया, 10th के बाद सभी साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स कोई भी ले रहे हैं, या आपने फिर कुछ पढ़ाई कर ली, साइंस ले लिया, उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो या कुछ और कोई भी फील्ड ले रहे हो, आईटी में कोई फील्ड में, या तो कोई आईटी फील्ड ले रहे हो जस्ट बिकॉज वो डिमांडिंग है। बट आपने ले तो ली, लेकिन उसके बाद आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। कब तक जो ड्रिवन इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मार्केट से मिल रही है, कब तक मैं उस डिसीजन के बेस पे मैं करता रहूँगा? क्या ये लॉन्ग टाइम पे चीज़ें चलेंगी या मुझे आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? तो सबसे पहले मैं चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कैरियर गाइडेंस से आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। लेट सपोज आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो काम कर रहे हो आपको पता चला होगा कि ये काम करते करते कि ये मुझे पसंद नहीं है, लॉन्ग टाइम तक शायद मैं ये काम नहीं कर सकते। तो आप किसी कैरियर गाइडेंस, जो कैरियर काउंसलर होते हैं, उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या कैरियर काउंसलर होंगे वो आपके क्वेश्चन का एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे? सो गाइज, कैरियर काउंसलर जो होंगे वो एग्जैक्टली आपको कैरियर का सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे, बट क्या बेटर होगा आपके लिए जो करंट सिचुएशन में आपको जरूर बता पाएंगे। एग्जैक्टली आपको क्यों नहीं बता पाएंगे गाइज? क्योंकि हम क्या होता है, हम चेंज होता है, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। जब हम खुद कोई चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, जब एक होता है कोई हमें वो कोई चीज़ गाइड कर रहा है या बता रहा है, एक होता है कि हम उस सिचुएशन में खुद है। तो उस सिचुएशन में जब खुद रहते हैं तो हमारे शायद वो देखने पे हमें चीज़ अच्छी लग रही हो, लेकिन उस सिचुएशन में रहने के बाद हमारा थॉट प्रोसेस के लिए चेंज हो जाता है। उस कोई जॉब थी, वो बहुत हाई पेइंग जॉब थी, आपने ज्वाइन किया, आपको अच्छी सैलरी भी मिली, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ऐसा फील होने लगा कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं थी जो मैं लॉन्ग टाइम तक करना चाहता था। इवन तो आपको हाई पेइंग जॉब मिल रही हो या XYZ फैसिलिटीज़ मिल रहे हो, ओके, ऐसा टोटली हो सकता है, वो टोटली करेक्ट है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी लोगों को कैरियर गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग की है, तो उससे मुझे क्या जानने मिला, नो मैटर कि आपके रिलेटिव्स कितने ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस क्यों ना होल्ड करते हो, आपकी खुद की फैमिली में कितने ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, लोग अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, अच्छा नॉलेज है, बट जब बात आती है आपको गाइड करने की तो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस रह जाता है। ठीक है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती। लेट सपोज ऑफ XYZ रीजंस। सी, आपके थॉट्स ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी से मिले और हर किसी का गाइडेंस आपको सही ही लगे। सो दैट्स वाई आई सजेस्ट कि चाहे वो अपने एजुकेशन को लेके हो, आपके पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो आपके जॉब को लेके हो, आप एक बार कैरियर गाइडेंस ज़रूर करें। आप ये कहाँ से ले सकते हैं? वर्किंग प्रोफेशनल से ले सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि लिंक्डइन पे चाहे तो उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक मी, मैं भी कैरियर गाइडेंस या काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और दोस्तों इन प्लेटफॉर्म से आपको एक हद तक क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका रोड मैप क्या है, और एंड सिचुएशन में क्या हो सकता है या वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसे कुछ सिनेरियोस जानने मिल जाएंगे। और गाइज, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कैरियर का एक सिंपल सा फंडा है। इनिशियल डेज में बंदा अच्छा ग्रोथ देखता है, जो कि ग्रोथ हो गया कैरियर ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ, बिकॉज जॉब इक्वल टू, बहुत क्लियर है एक एम्प्लॉय के माइंड में, जॉब इक्वल टू मनी। और जो लॉन्ग टाइम में देखता है वो फिक्स होता है वर्क लाइफ बैलेंस। लॉन्ग टाइम में एक जो एम्प्लॉय होता है या कोई भी जो काम कर रहा है वो देखता है कि मुझे सैलरी मिल रही है, बट क्या मुझे मेरे वर्क और लाइफ में बैलेंस मिल रहा है, क्या मैं चीज़ों को बैलेंस कर पा रहा हूँ? अब इसके XYZ रीज़न हो सकते हैं। आपको जॉब नहीं पसंद है, आपको tedious लग रहा है, आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, या एम्प्लॉयर हैक्टिक है, या XYZ रीजंस हो सकते हैं वो पसंद या ना पसंद होने के। बट हाँ, ये थॉट्स चेंज होते रहते हैं
टाइम टू टाइम। तो आप उस समय पे अगर कैरियर गाइडेंस लेते हो तो आपको ज़रूर एक क्लियरिटी मिलेगी एंड ज़रूर एक आइडिया मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड कुछ कोहर्ट ऐसे भी हैं कि मुझे जॉब क्विट करनी है और मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है। तो गाइस जिनको जॉब क्विट करना है या मतलब अपना पैशन फॉलो करना है तो उनके लिए एक सीधी सी बात बोलूँगा कि पहले आपके लिए एक जॉब ज़रूरी है। एक दूसरा आप कहने को ये कह सकते हो कि बिना जॉब के कुछ अच्छा क्यों नहीं किया जा सकता, कुछ बड़ा बिल्ड क्यों नहीं किया जा सकता। गाइज लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ मैच्योरिटी कि कैसे चीज़ों को करते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो इनिशियली आपको खुद से सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे कंपनीज के साथ अच्छे डोमेन में काम करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, काफ़ी चीज़ों पे आप धीरे धीरे बिल्डअप कर जाते हो। जो आपकी स्किल्स होती है जो लो होती है वो हाई होते जाती है। तो एक जॉब करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बिना पैसे के और बिना कुछ नॉलेज के भी मैं खुद से बिल्ड कर लूँगा चीज़ें, दैट इज़ वेरी करेक्ट, आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो उस वक्त दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, उसे बिल्ड करने के लिए आपके दिमाग का शांत रहना, आपकी पॉकेट का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या पैशन के लिए हमें जॉब क्विट ही करना पड़ेगा, क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? गाइस आज के टाइम पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बहुत सारी जॉब ऐसी है। अगर आपको पता है कि ये मेरा पैशन है तो उसके रिलेटेड जॉब मार्केट में है ही। 99% हर चीज़ के रिलेटेड जॉब है, आप काम कर सकते हो। अगर आपको फिल्म मेकिंग पसंद है उसके रिलेटेड जॉब है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है उसके रिलेटेड जॉब है, अगर आपको घूमना पसंद है तो उसके रिलेटेड भी जॉब है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जॉब है जो आप कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। बट जो इनिशियल जो आपकी जर्नी होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली एक प्रोफेशनल कैरियर से स्टार्ट होनी चाहिए। देखो हर कैरियर प्रोफेशनली होता है, बट प्रोफेशनल कैरियर इज लाइक आपके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपकी अपने आप की खुद की पोजीशन होनी चाहिए कि लाइक किसी भी डे अगर आप वर्स्ट किसी सिचुएशन में जाते हो तो आपके पास ये नॉलेज है, आपकी मार्केट में इतनी वैल्यू, आप इतना अर्न मिनिमम कर ही सकते। तो इनिशियली ये फिगर आउट करो कि मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई की है उसके रिलेटेड कौन से डोमेन्स है, डिपार्टमेंट्स है, रोल्स हैं जिनमें अच्छा ग्रोथ है, सैलरी है। इस चीज़ के रिलेटेड आप गाइडेंस ले सकते हो जो ऑलरेडी उन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं या जो कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और होप सो लाइक उनसे आइडिया लेने के बाद आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। एंड गाइस जो भी आप करते हो वो वर्थ होता है लाइफ में। और कमिंग टू चीज़ें, आपके पैशंस, लाइक आपके मोटिव क्या होता है लाइफ में, क्या करना है, वो चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गाइस कभी भी किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत होना, उस पर अपना थोरो एनालिसिस करना कि वो फलाना बंदा XYZ चीज़ कर रहा है तो आपको भी वही करना है। वो फलाना बंदा 10 LPA या 20 LPA 30 LPA सैलरी ले रहा है तो आपको भी वही करना है। आप उस पर अपना थोरो एनालिसिस करना कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं। नो डाउट इनिशियली जो जॉब्स आपको अच्छा पे कर रही हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके फाइनेंशियल के लिए तो अच्छी रहती ही हैं। और अगर वो अच्छा पे कर रही हैं तो उसमें टेक्निकल नॉलेज भी होगा, बिकॉज कंपनी अच्छा तभी पे करती है जब आपके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज होता है तो ही। तो मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा कि लॉन्ग टाइम में अपने आप को फिगर आउट करो, ओके, कि मैं क्या हूँ। शॉर्ट टाइम में अपने कैरियर को फिगर आउट करो कि मुझे क्या चीज़ जो थोड़ी पसंद है और उसके रिलेटेड कोई कैरियर है, या तो अगर वो चीज़ नहीं है तो सिंपल सा फंडा, मैंने क्या पढ़ाई की है और उसके रिलेटेड कौन सी जॉब है। और आपको अगर अभी स्टूडेंट हो, अपने 10th 12th खत्म किया है, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो देखो क्या चीज़ें मुझे थोड़ी पसंद है या क्या कैरियर में ग्रोथ है और उन कैरियर को चूज करो। ठीक है, अगर आपको पैशन समझ में नहीं आता तो जिसमें ग्रोथ है उसमें जाओ लॉन्ग टाइम में, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ है, खुद को फिगर आउट करना एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम आप इवॉल्व होते रहते हो, चेंज भी होता रहता है और उसको फिगर आउट करने में सालों लग जाते हैं। इट्स नॉट क्विक कि आपको क्विकली ऐसा पता चल जाएगा, बट हाँ अच्छे कैरियर को फिगर आउट करना ईजी है आप गाइडेंस लेके। बिकॉज खुद को फिगर आउट करने में आपको एक्सटर्नल गाइडेंस की तो जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे काउंसलिंग्स आपको हेल्प तो कर सकते, बट अलॉन्ग विद दैट इंटरनल गाइडेंस, इंटरनल आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट में रह के कुछ साल खुद पे काम करके स्पेंड करके चीज़ों को फिगर आउट करना, तो उसमें टाइम लगता है। बट अगर कैरियर, सोल कैरियर की बात करोगे, क्या जॉब करनी है, किसमें अच्छी ग्रोथ है, किसमें अच्छी सैलरी है, तो ये आप 90% एक्सटर्नली जान सकते हो या 100% जान सकते हो। बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, वो गाइड भी करते हैं, आप उनसे गाइडेंस लेके यू कैन गेट द क्लियरिटी। सो फर्स्ट मेरा सजेशन यही रहेगा, गेट अ गुड जॉब, लर्न समथिंग दैट पेज यू वेल, लर्न समथिंग दैट क्रिएट वैल्यूज इन योर सेल्फ, ओके, इनसाइड यू। वैल्यू आने के बाद आप ग्रो करते हो। इन दिस जर्नी आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बट बिलीव मी गाइज दैट टोटली वर्थ इट, बिकॉज आप खुद पे स्पेंड करते हो। हम पता है हर चीज़ पे स्पेंड करना सीख जाते हैं, फोन्स पे, व्हीकल्स पे, क्लोथ्स पे, बट वी ऑलवेज फॉरगॉट टू स्पेंड ऑन आवर सेल्फ,
वो हम ऐसा लगता है कि हमने कॉलेज तक जो स्पेंड किया ना, लाइक फैमिली ने, मम्मी पापा ने, बस वहीं तक था। उसके बाद आप खुद पे स्पेंड बहुत कम करते हो, अपनी लर्निंग पे, खुद को फिगर आउट करने पे और स्किल्स डेवलप करने पे। बट अपने स्किल्स पे आपको हमेशा वर्क करना चाहिए और जानना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर आप ये एक्सप्लोरेशन करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम्स फेस हो। इस जर्नी में जब भी आप एक्सप्लोर करते हो, कुछ नया करोगे या कुछ भी नया करने की कोशिश करोगे, तो उस दौरान आपको छोटी मोटी काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, बट या एट द एंड ऑफ द डे दैट टोटली वर्थ इट। और कैरियर गाइडेंस के लिए, या चाहे आपको अपना पैशन फॉलो करना हो उसे कैसे जाने, या चाहे बिजनेस करने को लेके, इसके रिलेटेड गाइडेंस के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अराउंड 1000 से ज़्यादा लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, उन्हें गाइड कर चुका हूँ। गाइड करने से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ओके, और काफ़ी कुछ जानने को भी मिला, और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस से उनसे मैं काफ़ी हेल्प कर पाया लोगों की। तो आप भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो इसके रिलेटेड। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। और कैसे कनेक्ट करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, 1-to-1 काउंसलिंग, उसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन कनेक्ट। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने ज़रूर मिला होगा, सीखने ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।